चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, उज्जैन से आ रही है ये खबर। सीएम मोहन यादव के पिता का निधन हो गया है। सीएम के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया है। आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते से पूनम चंद यादव बीमार चल रहे थे। सीएम मोहन यादव उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन में चल रहा था सीएम के पिता का इलाज। सीएम के पिता के निधन की वजह से कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। आज अंतिम यात्रा में कई राजनीतिक हस्तियां भी शिरकत करेंगी और साथ ही पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। पिछले एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे और उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन यादव। तो बेहद दुखद खबर ये सामने आई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया और करीब 100 वर्ष के थे। एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे। पिता के निधन की खबर पाते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से उज्जैन पहुंच गए थे कल ही, और साथ ही आज अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, पूनम चंद यादव के अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो एक लंबा संघर्ष जो है उन्होंने देखा है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। जब भी यादव समाज से उनके बारे में पूछा जाता है तो सिर्फ यही वो बताते हैं कि एक लंबा संघर्ष उन्होंने देखा है और आज उनके बच्चे जो हैं इस कामयाबी पर। और उसके बाद जो तस्वीरें वीडियो भी सामने आई सीएम मोहन यादव और उनकी, बेहद ही वो प्यारी वीडियो तस्वीरें सामने आई हैं। हमेशा से एक अलग लगाव जो है वो दोनों के बीच देखा गया है उन तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल एक पिता के संघर्ष का परिणाम। आज मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ ही जो बाकी के दो बेटे हैं वो भी अच्छे पदों पर हैं, तो कहीं ना कहीं जो पिता का जो समर्पण रहा है बच्चों के प्रति वो भी काफ़ी रहा। इसके साथ ही अगर बात की जाए पूनम चंद जी की, तो इनने समाज सेवा जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। राजनीति से बिल्कुल दूर रहे हैं और अगर बात की जाए तो रतलाम से आकर उज्जैन बसे थे। देखिए, एक छोटे से व्यापार से उन्होंने अपना काम शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने पकौड़े की दुकान जो है वो लगाकर उनका व्यवसाय शुरू किया था और खेती किसानी भी इसके साथ में लगातार कर रहे थे। अब से अगर 6 महीने पहले की बात की जाए तो अब से 6 महीने पहले तक पूनम चंद यादव जो हैं वो चलते फिरते थे, खेत पर जाते थे, स्वयं सारा अपना काम करते थे। फादर्स डे पर हमने देखा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने ट्रैक्टर का बिल भी थमाया था। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रिय जो हैं उनके लिए मोहन यादव थे। मोहन यादव एक प्रेरणा भी उनसे लेते थे और आज भी मोहन यादव यही कहते हैं। जो उनका हमने ट्वीट देखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने सब कुछ किया है। और पिता ने जब मुख्यमंत्री बने थे, आशीर्वाद लेने के लिए जब पहुंचे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि अब आपके ऊपर विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी आपको निभानी है। जिम्मेदारी ऐसी होना चाहिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आप समर्पण भाव से काम करें। तो जो समर्पण भाव है वो देखा जा सकता है। भले ही आज पिता नहीं है लेकिन उनकी जो समर्पण भाव है वो ज़रूर मोहन यादव में देखे जा सकते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव में देखे जा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो घर से बाहर आए थे, उनकी आंखें नम थी, चेहरे पे साफ दिख रहा था कि कितना बड़ा जो घात है वो उनके परिवार पर टूटा। यादव समाज के लिए, पूरे यादव समाज जो है वो कहीं ना कहीं दुखद समाचार जो उनको मिला था, तो उससे पूरा समाज के अंदर आज देखें तो शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। यादव समाज पूरा यहाँ पर परिवार वालों की नजर आ रही है, उनके करीबियों की नजर आ रही है और बेहद ही भारी मन से आज अंतिम विदाई देंगे। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार कहां पर किया जाएगा पूनम चंद यादव जी का और कहां पर वो पंचतत्वों में विलीन होंगे? देखिए, शिप्रा तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ रखा जाएगा, जो अंतिम दर्शन है वो यहाँ कराए जाएंगे और उसके बाद यात्रा के
साथ पूरा जो मार्ग है वो यहाँ से यात्रा मार्ग होता हुआ शिप्रा तट पर पहुँचेगा और शिप्रा तट पर मुखाग्नि जो है वो वहाँ पर दी जाएगी। देखिए, इसमें अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, प्रदेश के कई बड़े नेता, और बात की जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी लगभग आने का जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। कुछ ही समय के बाद में ऑफिशियल प्लान सामने आने के बाद हम पुष्टि कर सकेंगे कि वे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई दिग्गज नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से निकाली जाएगी। उज्जैन वासी जो उन्हें इतना प्रेम करते थे, यहाँ गीतानगर में वो रहते थे, यहाँ के जो आसपास के लोग उन्हें काफ़ी प्रेम करते थे, वो यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करेंगे और 11:30 बजे यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी। फिलहाल तैयारियां जो हैं वो हेमंत, बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच सकते हैं। उनका क्या समय रहेगा जब अंतिम विदाई देने के लिए वो पहुंचेंगे यहाँ? देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास पहुँचने का जो उनका समय है वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल समय की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल समय नहीं आया है। लेकिन जो प्रदेश भर के नेता हैं जो प्रदेश में, वो सभी नेताओं की पहुंचने की यहाँ पर बात कही जा रही है। इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे। 9:30 बजे का समय उनका तय हुआ है कि 9:30 बजे BD शर्मा यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही 11:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऑफिशियल समय है। 11:30 बजे जैसे ही यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी, इसी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुँचेंगे और सीधा यहाँ से शिप्रा तट तक वे अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री की, वे भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हालांकि अभी बैठक के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन प्लान में आने वाले समय में हो सकता है कि चेंज हो तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो कई जो बड़े राजनेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी पहुँचने की जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे का समय दिया गया है, तो तमाम दिग्गज जो है यही माना जा रहा है कि अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचेंगे, तो उससे पहले शायद उनका आगमन यहां पर हो सकता है। बिल्कुल, कई दिग्गज नेताओं का आगमन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। जैसा बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आने का तय हो चुका है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान का जो है आने का लगभग तय है। वो भी अगर यहाँ पर मौजूद अगर रहे मध्य प्रदेश में, तो उनका आने का संभव है कि वे सीधा उज्जैन पहुँचेंगे और यात्रा के अंदर शामिल होंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ट्वीट भी किया है, ट्वीट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता हैं वो सभी नेता यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँच सकते हैं। इंदौर सांसद शंकर लालवानी पहुँचेंगे, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि तुलसीराम सिलावट की, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर पहुँचेंगे, विधायक उषा ठाकुर यहाँ पहुँचेगी। इसके साथ ही जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं संजय शुक्ला, विशाल पटेल, कई दिग्गज नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद अंतिम यात्रा जो है, अंतिम विदाई जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। एक प्रेम भाव उनके व्यक्तित्व में हमेशा रहा और वही आज प्रेम भाव जो है CM मोहन यादव में भी झलकता है। हेमंत, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।